फागुन माह में खाटू श्याम महोत्सव के उपलक्ष्य में राम जानकी मंदिर खाटू श्याम मंदिर में पूजा अर्चना कर शोभायात्रा निकाली गई। यह शोभायात्रा पिछले 20 वर्षों ने निकाली जाती है, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित शामिल हुए। रत्ना जायसवाल ने बताया, शोभायात्रा फतेहगंज राम जानकी मंदिर से निकलकर खाटू श्याम मंदिर पर समाप्त होती है। शोभायात्रा में 2 दर्जन से अधिक महिला, पुरुष और बच्चों ने हिस्सा लिया और फूलों के होली खेली। शोभायात्रा में शामिल भावी मेयर पद प्रत्याशी नैन्सी जायसवाल ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी फागुन महीने में यह शोभायात्रा निकाली जा रही है, जिसमें सभी एक साथ मिलकर फूलों की होली खेलते हुए शोभायात्रा निकालते हैं। नवयुवक क्रांतिकारी संघ साकेत के उपाध्यक्ष नीलकमल अग्रवाल ने बताया कि फागुन आते ही हम सभी में एक अलग सी ऊर्जा आ जाती है और यदि बात खाटू श्याम की शोभायात्रा की हो तो ऊर्जा दुगना हो जाती है। इस शोभायात्रा में सभी वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और होली खेलते हुए चलते हैं। इसके साथ साथ समाजसेवी रत्ना जायसवाल ने भी देशवासियों को फाल्गुन महोत्सव की शुभकामनाएं दी। एकादशी है और हम लोग श्याम जयंती मनाते हैं। जिस तरह से श्याम खाटू श्याम में होता है, उसी तरह से आज हमारे अयोध्या नगरी में भव्य श्याम बाबा की जुलूस निकल रही है और श्याम बाबा की श्रृंगार बहुत ही भाव से, भक्ति भाव से हम लोग करते हैं। ये यात्रा राम जानकी से लेके नाका से, कहाँ तक जाती है? ये हम लोगों की जो जुलूस निकलती है राम जानकी से लेकर नाका से, और इसमें हर तरह की महिलाएं नृत्य करती है और गुलाल खेलते हुए हम लोग फागुन एकादशी मनाते हैं। एकादशी है, उसके उपदेश से हम लोग यहाँ पे यात्रा निकलती है। हम लोग फागुन मनाते हैं और होली खेलते हैं। फूलों की होलियाँ होती हैं और श्याम जी का श्रृंगार होता है उसमें और आरती होती है। बहुत अच्छा रहता है यहाँ पर यात्रा करना और सब लोग बहुत खुशी से इसको मनाता है। खाटू श्याम बाबा की शोभा यात्रा है। ये फागुन महोत्सव के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं और विगत 20 वर्षों से राम जानकी मंदिर से श्याम मंदिर नाका हनुमानगढ़ी ये यात्रा जाती है। रास्ते में रंग गुलाल से होली खेलते हुए जगह जगह पे स्वागत आरती लोग करते हैं। उसी परिपेक्ष में हम लोग भी यहाँ पे अपना आरती और स्वागत करेंगे यात्रा का। ये यहाँ से नाका हनुमानगढ़ी खाटू श्याम जी का मंदिर है, वहाँ तक जाएगी। अब इसमें यहाँ से लोग निशान जैसे अपने यहाँ तो झंडा बोला जाता है, वैसे निशान यात्रा होती है। सब महिलाएं पुरुष निशान उठा के यहाँ से लेके जाएंगे और वहाँ श्याम मंदिर में जाकर वहाँ पे अपना शीश नवा के इसको वहाँ पे लगभग 400 से 500 लोग करीब रहेंगे इसमें। नीलकमल अग्रवाल हमारा नव क्रांतिकारी संघ में उपाध्यक्ष का पद है। वैसे श्याम मंदिर परिवार में भी हम महामंत्री हैं। रामनगरी में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाने की कवायद तेज हो गई। अयोध्या आने वाले भक्तों व पर्यटकों को 15 किलोमीटर की कराई जाएगी धार्मिक यात्रा। इसके लिए 12 बस स्टॉप बनाए जाएंगे। अयोध्या को इको फ्रेंडली बनाने पर जोर है। नई अयोध्या में स्वच्छता व सुंदरता पर ज्यादा जोर है। पौराणिकता को सहेजते हुए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही। राम मंदिर का इलाका प्रदूषण मुक्त हो, डीजल और पेट्रोल से चलने वाले यात्री वाहनों को बंद कर इलेक्ट्रिक वाहन व बैटरी चालित वाहनों को चलाया जाएगा रामनगरी में। वहीं अमित कुमार एडीएम प्रशासन ने बताया कि रोड के किनारे डक्ट का निर्माण चल रहा, जल्द ही वो भी पूरा कर लिया जाएगा। तो जो है वो शहादागंज से नया घाट का एरिया है, लगभग 12.94 किलोमीटर। इस पे कई सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला तो ये है कि जो भी हमारी विद्युत लाइन्स हैं, वाटर लाइन्स हैं, ऑप्टिकल फाइबर हैं, गैस पाइपलाइन है, सीवरेज का पानी है, ये सब अंडरग्राउंड हो जाएगा। तो जो एक पब्लिक में को जो ट्रांसफार्मर्स या बिजली खंभे सामने खड़े होने में प्रॉब्लम होती थी, उससे ट्रैफिक बाधा होती थी, वो सारा मामला क्लियर हो जाएगा। दूसरा, जो अभी इस पूरे रोड पे पब्लिक के लिए फुटपाथ नहीं है, उससे क्या होता है, ट्रैफिक जाम होता है, आदमी चलता है पटरी पे, तो डिसमेंटल रोड है, तो वो जब ट्रैफिक में लगभग हमारा करीब 2.7 मीटर का फुटपाथ बन जाएगा, तो उससे पब्लिक को फुटपाथ पे चलने में आसानी होगी। और जो हमारे व्हीकल्स, जिसमें 7 मीटर का रोड चौड़ा जो एक पटरी का है, वो जब उस पर व्हीकल चलेंगे तो व्हीकल और पब्लिक जो दोनों के मूवमेंट अलग रहेंगे, तो उससे हमारा ट्रैफिक बहुत रेगुलेट होगा। इसके अलावा लगभग 28 लोकेशन पे, मतलब 14 LHS और 14 राइट हैंड साइड पे, जो DPR में बसवे का प्रावधान है कि जब कभी फ्यूचर में इलेक्ट्रिक बसें चलने का प्रावधान होगा तो पब्लिक को
सुटेबल जो उनको ट्रैफिक मूवमेंट का से बसवे की व्यवस्था होगी, बेंचेस की व्यवस्था होगी, टॉयलेट की व्यवस्था होगी। अभी कई जगह मार्केट में टॉयलेट ना होने से मतलब महिलाओं को स्पेशली पब्लिक को बहुत दिक्कतें होती हैं। जब ये टॉयलेट्स बन जाएंगे इस रूट पे तो उससे एक पब्लिक को सेफ्टी भी रहेगी और पब्लिक को ये बड़ा फ़ायदा होगा कि उनको टॉयलेट्स, उनको बेंचेस, उनको बसवे, ये सब व्यवस्थाएं रहेंगी। और साथ सबसे जो बड़ी बात है कि जो 20 मीटर रोड चौड़ा होने से जो सिटी का ट्रैफिक है वो बहुत ईजी रेगुलेट होगा। जो आम आदमी जो व्यापार कर रहा है या जो ऑफिस जा रहा है, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार ट्रैफिक में जुटना नहीं पड़ेगा। अभी जो प्रस्तावित थे, देखिए टोटल हमको लेफ्ट हैंड साइड में 14 और राइट हैंड साइड में 14 ये बसवे बनेंगे और इन बसवे के साथ पब्लिक टॉयलेट की भी व्यवस्था होगी। ये बसवे 20 मीटर रोड से पीछे होंगे। प्रोविजन इसका भी है, इलेक्ट्रिक बसों का भी है। जैसे जैसे फ्लोटिंग पॉपुलेशन, यहाँ कितने श्रद्धालु आ रहे हैं, इसका होमवर्क ऊपर हो रहा है। ये शासन स्तर का मामला है। जब बसें बन जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि चार्जिंग पॉइंट हैं, इलेक्ट्रिक बसें हैं, ये सारे मूवमेंट होंगे पब्लिक की सेफ्टी के लिए। इस पे प्रयास ये किया गया है कि जहाँ हमारी सरकारी ज़मीन खाली पड़ी हुई है हम उसको पहले बसवे के रूप में स्थापित करें ताकि निजी व्यक्तियों के हम उनके जो भूमि पे ना बनाना पड़े। फिर भी जहाँ जहाँ ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं मिल पा रही हमको, वहाँ पे हम फिर निजी लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि बसवे जब तक डिफरेंट किलोमीटर्स पे नहीं होंगे तब तक उसका रूट प्रभावित हो जाएगा। तो दोनों चीज़ चल रही हैं, मतलब हम पब्लिक से बात भी कर रहे हैं, जो जहाँ जहाँ हमारी सरकारी जगह खाली पड़ी हैं, वो जैसे शहादतगंज हो गया। बधाई भवन मंदिर में बड़ी धूमधाम से मनाई गई रंगों की होली। अयोध्या के संत महंतों ने जुगल सरकार के साथ मनाई होली। अयोध्या तुलसी नगर स्थित सतगुरु बधाई भवन मंदिर के महंत राजीव लोचन शरण ने के अध्यक्षता में होली उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। श्री राजीव लोचन शरण ने बताया कि बसंत उत्सव जो प्रत्येक वर्ष होली मनाया जाता है, भगवान को तरह तरह के रंग बिरंगे अबीर, गुलाल और फूलों से भगवान को होली खिलाई जाती है। जुगल सरकार को होली खिलाई जाती है और जुगल सरकार को गर्भया देकर के राम जी किशोरी जी राम जी के गालों में सुंदर सुंदर हाथों से अबीर गुलाल लगाते उत्सव मनाया जाता लगाते हैं। बसंत के उत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव इसलिए मनाते हैं क्योंकि 7 प्रकार के रंग होते हैं और रामचरितमानस में 7 कांड है। सप्तऋषि का कहने का प्रभाव है कि सभी रंगों को आज मिला दिया जाता है। दुनिया में जो एक दूसरे के प्रति जो बुराई है, बैर है व दुश्मनी है, उन सभी को आज खत्म करके एक हो जाते। नया उत्सव आ जाता है। जैसे होली के बाद अब नया अनाज आ जाएगा, नया मौसम आ जाएगा, नया वातावरण आ जाएगा। उसी प्रकार अभी तक के साल भर के जितने पाप चाहते थे वह होली में जल जाते हैं और जलकर राख हो जाता है। नया पुण्य सुकृत उदय हो जाता है। यह बसंत उत्सव भी कहा जाता है, होली उत्सव भी कहा जाता है। सभी पूज्य संतों के सानिध्य में आज बड़े धूमधाम के साथ से भगवान का होली महोत्सव मनाया गया है। मैं अपनी और देशवासियों, प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सभी को होली की बधाई हो। जय सियाराम। सद्गुरु बधाई भगवान महंत राजीव लोचन शरण, महंत वैदेही बल्लभ शरण, महंत राम किशोर शरण, डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा, पार्षद आलोक मिश्रा, पार्षद महेंद्र शुक्ला, मिंटू पांडे भाजपा नेता, महंत हरि मोहन शरण, रंगमहल महंत राम शरण दास, प्रिया प्रीतम शरण, महंत प्रकाश शरण आदि संत महंत आदि मौजूद रहे। बधाई भवन में बसंत उत्सव जो प्रत्येक वर्ष होली महोत्सव मनाया जाता है, भगवान को तरह तरह के रंग बिरंगे अबीर, गुलाल और फूलों से भगवान को होली खिलाई जाती है। जुगल सरकार को जुगल सरकार गलवहियां दे करके माने श्री राम जी किशोरी जी को, किशोरी जी राम जी के गालों में, कपोलों में सुंदर सुंदर हाथों से अबीर और गुलाल लगाते हैं। फूलन के और फूल के उत्सव मनाया जाता है, फूल उत्सव, उसे बसंत उत्सव कहते हैं। यह उत्सव इसलिए क्योंकि 7 प्रकार के रंग होते हैं, 7 रामचरितमानस में कांड हैं और सप्त ऋषि होते। कहने का अभिप्राय है कि सभी रंगों को आज मिला दिया जाता है। दुनिया में जितने भी एक दूसरे के प्रति बैर है, दुश्मनी है, बेमनुष्यता है, दूसरे के प्रति बुराई है, सभी को खत्म करके आज सब एक हो जाते हैं। जैसे नया उत्सव आ जाए, अब होली के बाद नया अनाज आ जाएगा, नया मौसम आ जाएगा, नया वातावरण आ जाएगा। उसी प्रकार अभी तक के साल भर के जितने पाप क्षय ताप थे वह होली में जल जाते हैं और जल करके राख हो जाते हैं और नया पूर्ण सुकृत उदय हो जाता है। तो यह बसंत उत्सव भी कहा जाता है, होली महोत्सव भी कहा जाता है।
तो सभी पूज्य संतों के सानिध्य में आज बड़े ही धूमधाम से होली महोत्सव भगवान का मनाया गया है। मैं होली की अपने ओर से समस्त प्रदेश और देशवासियों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी को होली की बधाई हो। जय श्री राम। मेरा नाम महंत राजीव लोचन साहब सदगुरु। होली खेले रघुबीरा। अवध में होली खेले रघुबीरा भगवान राम के बारे में होली के खास अवसर पर गाए जाने वाले उत्तर प्रदेश के इस खास गीत को सुनकर अवध में खेली जाने वाली होली के स्वरूप और परंपरा का भान हो जाता है। होली उत्सव मथुरा, काशी ही नहीं अयोध्या का भी प्रमुख त्योहार है। रामनगरी अयोध्या में होली उत्सव की परंपरा सैकड़ों से रहा है। यहाँ होली के कई रंग दिखते हैं और आज हनुमानगढ़ी के नागा साधु परिसर में रंग गुलाल खेलते हनुमान जी के निशानी लेकर बाजे गाजे के साथ सड़कों पर तलवार से करतब दिखाते हुए अयोध्या के विभिन्न मंदिरों में पहुंचे और संतों होली खेली है। तो ही संतों का इजाजत था अयोध्या के विभिन्न मंदिरों में घूमने के बाद पंचकोशी परिक्रमा भी किया। एकादशी है, हम लोग यहाँ बसंत पंचमी से है नित्य प्रतिदिन हनुमान जी महाराज को गुलाल चढ़ाया जाता है। आज हनुमान जी निशान के प्रतीक के रूप में हनुमानगढ़ी पे विधिवत पूजन करने के बाद अबीर गुलाल लगाने के बाद विधिवत हम लोग विभिन्न मंदिरों में प्रमुख मंदिरों में जाने के बाद अभी देख रहे हैं अभी मैराम छावनी में आए पूजन चल रहा है। यहाँ से निकलने के बाद जानकी घाट जाएंगे, बड़ी छावनी जाएंगे, ऐसे करके विभिन्न मंदिरों में जाएंगे। हनुमान जी महाराज ठाकुर जी को अबीर गुलाल लगाएंगे, विधिवत पूजन होगा, पंचकोशी परिक्रमा होगी, परिक्रमा करने के बाद सब्जी स्नान होगा, स्नान करने के बाद पुनः हनुमान जी को हनुमानगढ़ी में स्थापित की जाएगी। होली की ढेर सारी शुभकामना। राम जन्मभूमि भव्य दिव्य मंदिर निर्माण का चल रहा है। होली में उत्साह है। आज हनुमानगढ़ी से हनुमान जी का निशान लेकर के जो है रंगभरी एकादशी पंचकोशी परिक्रमा करते हुए अनेक मंदिरों में जो है पूजा अर्चना करते हुए सरजू स्नान करके हनुमानगढ़ी लोग जाएंगे होली खेलते हुए। उत्साह बहुत ज़्यादा है, जो है करीब हजारों संख्या लोग हैं, बहुत ज़्यादा उत्साह है, जो है हर साल ही बढ़ता जाएगा दिनों दिन। इसीलिए और ज़्यादा उत्साह लोगों के बीच में है कि होली जो है और अच्छा मनाया जाए। होली से पहले घरेलू गैस सिलेंडर के बढ़े हुए दामों पर सपा के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडेय ने भाजपा सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि महंगाई घटाने का वादा कर सत्ता पाने वाले लोग आज दिन पर दिन दाम बढ़ाकर जनता की जेब को लूट रहे। ऐसी धोखेबाज भाजपा सरकार कभी भी जनता के हित में नहीं हो सकती। आगामी चुनाव में ऐसी जनविरोधी सरकार को सत्ता से बाहर कर सबक सिखाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि होली के समय घरेलू और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाना भाजपा सरकार का क्रूर और अमानवीय चेहरा है। गैस सिलेंडर 400 के दाम पर देश को गुमराह करने वालों ने 1100 के ऊपर पहुंचाकर जनता को दोहरी चोट दी है। सरकार, चाहे देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की, ये हमेशा पूरे प्रदेश को ठगने छलने काम कर रही है। यही जब चुनाव था तो भाजपा के लोग बता रहे थे घोषणा पत्र फ्री सिलेंडर देंगे, और आज जब होली का त्योहार है तो सिलेंडर का दाम बढ़ा रहे हैं। लगातार सिलेंडर का दाम, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, गैस का दाम, ये बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश और देश की जो जनता है उसे ठगने छलने और लूटने का काम कर रही है। हर तरफ अराजकता है, गुंडाई है, भ्रष्टाचार और महंगाई है। आने वाले समय में इस देश और प्रदेश की महान जनता भाजपा सरकार को हटाएगी, इनके जुल्म, अत्याचार और महंगाई से निजात दिलाएगी जनता।